ये कहानी है अयान की, एक गरीब नौकर की जिसे हवेली से झूठे इल्जाम में जलील करके निकाला गया। जाते जाते अयान ने बुशरा से कहा था, जिस हवेली पर तुम्हें इतना नाज है, जब तक मैं उसे खरीद नहीं लेता इस गांव में कदम नहीं रखूंगा। वक्त गुजरा, अल्लाह ने उसके सब्र और मेहनत को बुलंदी दी। वही अयान जो धक्के खाकर निकला था, आज काफिले और दौलत के साथ लौटा। और वो नंबरदार जिसने उसे जलील किया था, वही उसके कदमों में बैठा रहम मांगने पर मजबूर हो गया। बुशरा जिसने उसका मजाक उड़ाया था, वही आज आंसुओं में डूबी अयान से रहमत और घर की भीख मांग रही थी। दोस्तों, ये दास्तान है सब्र, मेहनत और अल्लाह की मदद की। इसे आखिर तक जरूर सुनिए। मेरा नाम अयान है और ये कहानी मेरी है। ये कहानी उस मिट्टी की है जिससे मैं बना हूं, उन जख्मों की है जिनसे मैं सिला हुआ हूं, और उस सब्र की है जिसे मैंने अपना हथियार बना लिया था। आज जो कुछ भी हूं, जैसे भी हूं, उसकी नींव उन बीते दिनों की राख में रखी गई थी जब मैं एक घर का नौकर था। हमारा गांव शहर की चकाचौंध से बहुत दूर एक सादा सी जिंदगी जी रहा था। मैं एक गरीब घर का बेटा था। वालिद का साया तो बचपन में ही उठ गया था। माँ ने दूसरे घरों में काम करके मुझे और मेरी छोटी बहन फातिमा को पाला, लेकिन वक्त बेरहम होता है। माँ की सेहत ने साथ छोड़ दिया और उस दिन से घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। फातिमा सिर्फ 15 साल की, पास के इस्लामिक स्कूल में पढ़ती है, 10वीं क्लास में है। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन ठान लिया कि फातिमा को पढ़ाकर एक बड़ा अफसर बनाऊंगा। उसके ख्वाब मेरी आंखों में बसते थे। माँ की दवाई और फातिमा की फीस भरने के लिए मैंने गांव के नंबरदार की हवेली में काम करना शुरू कर दिया। हर सुबह सब्जी लाना, आटा पिसवाना, दूध लाना, जानवर देखना, यही मेरी दुनिया थी। धूप हो, बारिश हो या ठंड, मैं काम करता रहा। हाँ, मैं थक जाता था, बहुत थक जाता था। लेकिन जब रात को देखता कि फातिमा किताबों में सर दिए बैठी है, तो मेरी सारी थकान मिट जाती। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता कि उसने मुझे इतना काबिल बनाया कि मैं अपने घर का बोझ उठा सकूं। लेकिन इस सादी सी जिंदगी में एक चुभन थी, एक ऐसा जख्म जो हर रोज ताजा हो जाता था। उस जख्म का नाम था बुशरा, नंबरदार की लाडली बहन। अल्लाह ने उसे हुस्न से नवाजा था, मगर दिल देना भूल गया था। उसके अंदर तकब्बुर और गुरूर कूट कूट कर भरा हुआ था। नंबरदार की हवेली हमारे गांव की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी हवेली थी। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़े बड़े दरवाजे और अंदर ऐसा शानो शौकत का माहौल जिसे देखकर गरीबों की आंखें चौंधिया जाएं। हर सुबह जब मैं वहां दाखिल होता, मेरे पैरों की आहट भी दब जाती। बरामदे में रंग बिरंगे कालीन बिछे रहते, चारों तरफ खुशबूदार अत्र की महक फैली रहती। लेकिन मेरे लिए वो हवेली एक कैद खाना थी, और उसी हवेली की शान थी बुशरा। वो हर रोज अपनी सहेलियों के साथ बरामदे में बैठी रहती, हाथों में चूड़ियां छनकती, होठों पर नकली मुस्कान और आंखों में घमंड की चिंगारियां। मुझे देखते ही उनके चेहरे चमक उठते, लेकिन ये चमक खुशी की नहीं, बल्कि मजाक और ताना की होती। कभी कोई कहता, देखो बुशरा, तुम्हारा नौकर कितना वफादार है, तो कभी बुशरा हंसकर जवाब देती, नौकर, अरे ये तो बस हमारे पैरों की धूल है, अगर हम कहें तो ये रेत में लौट जाए। उनके कहकहों की गूंज हवेली की दीवारों से टकराकर मेरे दिल को चीर देती। मैं खामोश खड़ा रहता, हाथों में सब्जियों की टोकरी, कंधे पर बोरा और आंखों में सिर्फ सब्र, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मुंह खोला तो ना सिर्फ अपनी रोजी रोटी, बल्कि माँ की दवाई और फातिमा की तालीम भी छिन जाएगी। लेकिन एक दिन हद हो गई। मैं हमेशा की तरह कंधे पर लकड़ी का बोरा और हाथ में दूध की बाल्टी लेकर हवेली पहुंचा। धूप इतनी तेज थी कि माथे से पसीना टपक टपक कर जमीन को भिगो रहा था। बरामदे में वही मंजर था, बुशरा और उसकी सहेलियां। जैसे ही मैंने आंगन पार किया, बुशरा ने ऊंची आवाज में कहा, देखो देखो, ये वही अयान है जो अपने आप को बहुत शरीफ समझता है, लेकिन असलियत तो ये है कि ये सिर्फ हमारा नौकर है और नौकर कभी मालिक नहीं बन सकता। उसकी बात पर पूरा बरामदा हंसी से गूंज उठा। किसी ने मेरी चाल का मजाक उड़ाया, किसी ने मेरे मैले कपड़ों का। बुशरा आगे बढ़ी, उसने दूध की बाल्टी मेरे हाथों से छीन ली और जमीन पर गिरा दी।
दूध की धार फर्श पर बह निकली, जैसे मेरी मेहनत और अरमान बह गए। वो हंसते हुए बोली, अरे अयान, क्या हुआ? इतना भी नहीं संभाल सकते? कैसे आदमी हो तुम? नौकर भी ढंग का नहीं। उसकी हर बात मेरे दिल में तीर की तरह चुभ रही थी, लेकिन मैंने सिर झुका लिया। मेरे होंठ खामोश रहे, क्योंकि मुझे माँ की दवाई याद थी, मुझे फातिमा की किताबें याद थी। मैंने अपने दिल को समझाया, अयान सब्र कर, ये सब्र ही तेरा असली हथियार है। और उसी सब्र के साथ मैंने दूध की धार पहुंची, खाली बाल्टी उठाई और चुपचाप बाहर निकल गया। उस दिन हवेली से निकलते वक्त मेरे कदम भारी थे, खाली बाल्टी हाथ में, दिल जख्मों से भरा हुआ और आंखें नम। हर ताना, हर कहकहा मेरे कानों में गूंज रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी झोंपड़ी का दरवाजा खोला, सब कुछ बदल गया। माँ चूल्हे के पास बैठी थी, कमजोर हाथों से रोटियां सेंक रही थी। चेहरे पर थकान जरूर थी, मगर आंखों में ममता की रोशनी अब भी चमक रही थी। फातिमा कमरे के कोने में किताब खोले बैठी थी। उसकी आंखों में मासूम सपने थे और होठों पर धीमी सी मुस्कान। उसने मुझे देखा और दौड़कर बोली, भैया देखो, आज मैं पूरा सबक याद कर आई हूं। टीचर ने मुझे शाबाशी दी। उसकी मासूमियत ने मेरे दिल के सारे जख्मों पर मरहम रख दिया। मैंने मुस्कुराकर उसका सर सहलाया और कहा, फातिमा, तुम्हारी हर शाबाशी मेरी थकान की दवा है। माँ ने कांपती आवाज में कहा, अयान, तू बहुत मेहनत करता है बेटा, अल्लाह तेरे सब्र का सिला जरूर देगा। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू ढुलक पड़े। मैंने सिर झुका लिया और अपने दिल में दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे इतना मजबूत बना दे कि मैं इनका सहारा बन सकूं, फातिमा के ख्वाब पूरे कर सकूं और माँ की आखिरी सांस तक उनकी दवा और उनकी मुस्कान का जरिया बन सकूं। उस रात झोंपड़ी की टिमटिमाती चिराग की रोशनी में माँ का दुआओं से भरा चेहरा और फातिमा की मासूम मुस्कान देखकर मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया और मैंने खुद से वादा किया, चाहे कितनी जिल्लत सहनी पड़े, मैं हार नहीं मानूंगा। नंबरदार का खानदान बड़ा था, मगर बिखरा हुआ। 3 भाई और 1 बहन बुशरा, जो सब एक ही माँ के पेट से थे, और नंबरदार, जो उनकी सौतेली माँ का बेटा था। नंबरदार अपने बाप की तरह नेक दिल इंसान था। उसके दिल में अल्लाह का खौफ और लोगों के लिए रहम था। गांव में जो भी मुसीबत ज़दा होता, नंबरदार उसकी मदद करता। लोग दुआ देते कि अल्लाह ने हमें ऐसा रहनुमा दिया है। लेकिन उसके 3 सौतेले भाई और बहन बुशरा, उनके दिलों में रहम नहीं, बल्कि गुरूर और तकब्बुर कूट कूट कर भरा था। उनके लिए गरीब लोग सिर्फ मजाक उड़ाने का सामान थे। हवेली की ऊंची दीवारों ने उनके दिलों को और ऊंचा कर दिया था। बुशरा सबसे छोटी थी, मगर तकब्बुर में सबसे बड़ी। उसका हुस्न गांव भर में मशहूर था और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी। वो खुद को हवेली की मलिका समझती थी और बाकियों को सिर्फ अपने पैरों की धूल। नंबरदार अक्सर उसे समझाता, बुशरा, अल्लाह ने हमें दौलत दी है ताकि हम गरीबों का सहारा बने, ना कि उनका मजाक उड़ाएं। लेकिन बुशरा कान पर जूं तक न रेंगने देती। वो कहती, भैया, आप तो हमेशा गरीबों के फिक्र में डूबे रहते हो, लेकिन हम क्यों उनकी झूठी इज्जत करें? नौकर नौकर ही रहता है, चाहे जितना सब्र कर ले। नंबरदार चुप हो जाता, क्योंकि वो जानता था कि हकीकत बदलने में वक्त लगता है। लेकिन हवेली की रौनक, उसकी दीवारें, उसके बरामदे, इन सब के पीछे छिपा था अहंकार का साया। और उसी साये के बीच मैं अयान हर रोज सब्र के साथ अपना वक्त गुजारता था। हवेली के आंगन में अक्सर नंबरदार खामोशी से बैठा रहता था। उसकी नजरें दूर तक जाती, जैसे किसी गहरी सोच में खोया हो। उसे अपने बाप की सीख याद थी, औलाद, याद रखो, दौलत की असली बरकत तब है जब वो गरीबों की मदद में खर्च हो। और जब भी उसकी नजर मुझ पर पड़ती, वो सीख फिर से जिंदा हो जाती। मैं सुबह से शाम तक काम में जुटा रहता। कभी आटा पिसवा रहा हूं, कभी लकड़ियां ला रहा हूं, कभी जानवरों की सेवा, कभी बर्तन साफ कर रहा हूं। धूप, बारिश, ठंड, कुछ भी मुझे रोक नहीं पाता। नंबरदार दूर खड़े होकर मुझे देखता और सोचता कि ये लड़का गरीब जरूर है, मगर मेहनती और सब्र करने वाला है।
अल्लाह की कसम, ऐसे ही लोग असली दौलत वाले होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसके तीनों भाई और बहन बुशरा मेरे हर काम को मजाक बना देते। अगर मैं पसीने से भीगा हुआ आता तो कहते, देखो नौकर भी अब मालिक बनने चला है। अगर मेरे कपड़े मैले होते तो बुशरा हंसकर कहती, अरे इसे देखो, लगता है गरीबी इसके जिस्म से चिपक गई है। उनकी हंसी पूरे हवेली में गूंजती और नंबरदार का दिल खामोश हो जाता। वो जानता था कि मेरे अंदर मेहनत की आग है और मेरे सब्र में वो ताकत है जो एक दिन जमाना बदल सकती है। लेकिन मैं उस वक्त बस अपने दिल को समझाता रहता, अयान सब्र कर, एक दिन ये सब्र तेरी सबसे बड़ी जीत बनेगा। वक्त गुजरता जा रहा था। मैं हर रोज की तरह मेहनत करता, सब्र करता और अपने अंदर उम्मीद जिंदा रखता। लेकिन हवेली की नफरत मुझे चैन से जीने कहां देती। एक दिन हवेली में हंगामा मच गया। बुशरा चीखते हुए बरामदे में दौड़ी आई। उसके पीछे नंबरदार के तीनों भाई। उनकी आंखों में गुस्सा था और जबान पर सिर्फ एक इल्जाम, भैया ये अयान है, इसने हवेली से सोने का कड़ा चुराया है। उनकी आवाज सुनकर पूरा घर जमा हो गया। मैं हैरान खड़ा था, मेरे हाथ कांप रहे थे। दिल से निकला, नहीं, मैं कसम खाता हूं, मैंने कुछ नहीं लिया। लेकिन बुशरा हंसकर बोली, देखो तो सही, चोर भी कैसे मासूम बन रहा है। हमारी हवेली का नौकर है और अब हवेली का सामान उठाकर भागने की सोच रहा है। उसके तीनों भाई भी एक साथ बोले, हाँ हमने खुद देखा था इसे वहीं कमरे के पास, अब इनकार करेगा। पूरा हवेली मुझे घूर रही थी, जैसे मेरा गुनाह साबित हो गया हो। मेरे होंठ कांप रहे थे, आंखें नम थीं। मैंने हाथ जोड़कर कहा, अल्लाह की कसम, मैंने कभी गलत नीयत तक नहीं की। मैं तो बस अपनी माँ और बहन की रोजी कमाने आता हूँ। आप लोग मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? लेकिन बुशरा की हंसी और भाइयों के ताने मेरी आवाज को दबा देते। उसी वक्त नंबरदार बाहर आया। उसने सख्ती से कहा, बस, इल्जाम लगाना आसान है, मगर सच जानना मेरा काम है। अयान, अगर तुम बेकसूर हो तो अल्लाह तुम्हें जरूर कामयाब करेगा, और अगर गुनाहगार हो तो सजा से कोई नहीं बचा सकता। उसकी नजरों में शक नहीं बल्कि रहम था। मगर हवेली के बाकी सब मुझे चोर कह रहे थे। उस दिन मेरी रूह कांप उठी। मैंने आसमान की तरफ देखा और दुआ की, ए अल्लाह, सच्चाई की हिफाजत करना, मुझ गरीब के सब्र का इम्तिहान ले ले, मगर मेरी माँ और फातिमा की इज्जत बचा लेना। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे काला दिन था। नंगरदार के सामने बुशरा और उसके तीनों भाई कसमें खा रहे थे। कभी कहते, भैया हमने अपनी आंखों से देखा अयान को कमरे के पास घूमते हुए। कभी कोई बोलता, भैया चोर कोई और नहीं हो सकता क्योंकि हवेली में अजनबी तो आता नहीं। बुशरा ने नकली आंसू बहाकर कहा, भैया अगर ये नौकर हमारी हवेली में रहेगा तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उसके तीनों भाई भी एक साथ बोले, हाँ हमने खुद देखा था इसे वहीं कमरे के पास, अब इनकार करेगा। पूरा हवेली मुझे घूर रही थी, जैसे मेरा गुनाह साबित हो गया हो। मेरे होंठ कांप रहे थे, आंखें नम थीं। मैंने हाथ जोड़कर कहा, अल्लाह की कसम, मैंने कभी गलत नीयत तक नहीं की। मैं तो बस अपनी माँ और बहन की रोजी कमाने आता हूँ। आप लोग मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? लेकिन बुशरा की हंसी और भाइयों के ताने मेरी आवाज को दबा देते। उसने धीरे से कहा, अयान जा बेटा, अब ये हवेली तेरे लिए जगह नहीं। मैंने सिर झुका लिया। मेरे कदम भारी थे, आंखें नम थीं और दिल टूटा हुआ था। खाली हाथ, खाली उम्मीदें लेकर मैं हवेली से बाहर निकल गया। उस दिन मैंने जाना, गरीब की सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है कि उसका सच भी अमीरों के झूठ के सामने दम तोड़ देता है। हवेली से निकलते वक्त मेरा हर कदम भारी था। दिल में सिर्फ एक सवाल था, अब माँ की दवा कैसे आएगी? फातिमा की फीस कैसे भरेगा अयान? आंखों में आंसू थे मगर होंठ खामोश, क्योंकि मुझे पता था अगर माँ ने मेरी हालत देख ली तो उनका दिल और टूट जाएगा। जब मैं झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचा तो फातिमा भागकर बाहर आई। उसकी आंखों में चमक थी जैसे कोई खुशखबरी हो। वो बोली, भैया आज मुझे क्लास में सबसे अच्छे नंबर मिले, टीचर ने सबके सामने मेरा नाम लिया। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराकर उसका माथा चूमा और कहा, माशाअल्लाह फातिमा, तू ऐसे ही माँ बाप का नाम रोशन करेगी। उसकी मासूमियत ने मेरी टूटी हुई रूह को पल भर का सहारा दिया। अंदर गया तो माँ खांसते हुए चारपाई पर बैठी थी। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा,
बेटा, आज बहुत देर कर दी तूने। हवेली में सब ठीक तो है ना? मैंने सिर झुका लिया। दिल चीख रहा था कि कह दूं, माँ, उन्होंने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया, मुझे हवेली से निकाल दिया। लेकिन मैंने होंठ भींच लिए और बोला, सब ठीक है माँ, बस काम ज्यादा था, थक गया हूँ। माँ ने दुआओं भरी आंखों से मुझे देखा और कहा, अल्लाह तुझे आसानियां दे बेटा। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू बह निकले, मगर मैंने मुंह फेर लिया ताकि माँ और फातिमा को नजर ना आए। उस रात मैं चारपाई पर लेटा रहा, आसमान की तरफ देखता रहा। दिल से दुआ निकल रही थी, ऐ अल्लाह, अब मेरा सहारा सिर्फ तू है, तू ही मेरे सब्र को मेरी ताकत बना दे। इल्जाम की आग सिर्फ हवेली तक सीमित नहीं रही, धीरे धीरे उसकी चिंगारी पूरे गांव में फैल गई। गली मोहल्ले में बच्चे मेरा मजाक उड़ाने लगे, औरतें आपस में कानाफूसी करती। वो अयान, वही ना जो हवेली से चोरी करते पकड़ा गया। मर्द मुझे देखते और कहते, गरीब है, चोरी ही तो करेगा, यही तो उसका पेशा है। हर तरफ से ताने, हर तरफ से शक की नजरें। गांव की हवा मेरे लिए जहर बन गई। माँ खामोश हो गई थी, उनकी आंखों में दर्द था, मगर वो कुछ कहती नहीं थी। फातिमा रोज पूछती, भैया, लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं हर बार उसके सिर पर हाथ फेरता और कहता, कुछ नहीं फातिमा, बस लोग बातें बनाते हैं। लेकिन अंदर से मैं टूट चुका था। माँ की दवाई और फातिमा की पढ़ाई का बोझ मुझे चैन से बैठने नहीं देता था। गांव में अब मेरे लिए कोई काम भी नहीं बचा था। आखिर एक रात मैंने फैसला किया। मैंने माँ और फातिमा के सामने बैठकर कहा, अम्मा, मैं शहर जाऊंगा, वहां मेहनत करूंगा, जो भी काम मिलेगा करूंगा, लेकिन आपकी दवा और फातिमा की तालीम कभी बंद नहीं होने दूंगा। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हाथों से मेरा सर थामकर कहा, जाना बेटा, लेकिन याद रखना, हर कदम पर अल्लाह को अपने साथ पाना। फातिमा रोते रोते बोली, भैया, मुझे मत छोड़कर जाओ। मैंने उसके आंसू पोंछे और कहा, फातिमा, तेरे ख्वाब ही मेरी ताकत हैं, तुझे अफसर बनाना है और इसके लिए तेरा भैया किसी भी मुश्किल से लड़ लेगा। सुबह जब सूरज निकला, मैंने झोली में कुछ पुराने कपड़े रखे और गांव की पगडंडी छोड़कर शहर की राह पकड़ ली। दिल में बस एक ही जज्बा था, लोगों ने इल्जाम लगाया है, लेकिन अब अयान उन्हें अपने सब्र और मेहनत से जवाब देगा। शहर मेरे लिए एक अजनबी दुनिया थी। ऊंची ऊंची इमारतें, भागते दौड़ते लोग और हर तरफ शोर। गांव की मिट्टी की खुशबू से दूर मैं यहाँ मजदूर बन गया। कभी ईंटें ढोता, कभी गोदाम में बोरियां उठाता, कभी रिक्शा खींचता, तो कभी होटल में बर्तन धो देता। सुबह से शाम तक पसीना बहता, हाथ छिल जाते, पैर सुन हो जाते, लेकिन दिल में एक ही ख्याल जिंदा रहता, माँ की दवाई और फातिमा की तालीम। हर रात जब थका हारा कमरे की फर्श पर लेटता, मेरे कानों में माँ की दुआ और फातिमा की हंसी गूंजती और मैं उठकर फिर अगले दिन की मेहनत के लिए तैयार हो जाता। वक्त यूं ही गुजरता गया, दिन महीनों में बदले और महीने साल में। धीरे धीरे मेरे पास कुछ रकम इकट्ठा हो गई। थोड़ी थोड़ी करके मैंने हर पैसा संभाल के रखा। हर नोट मेरे लिए पसीने का, मेहनत का और सब्र का निशान था। जब पहली बार मैंने हाथ में गिनकर पैसे देखे तो मेरी आंखें भर आईं। दिल से निकला, या अल्लाह, तूने गरीब के हाथ में भी बरकत डाल दी, ये तेरी रहमत है, वरना मेरी औकात क्या थी। मैंने सबसे पहले माँ की दवाइयों के लिए रुपए भेजे, फिर फातिमा की फीस भरवाई। जब फातिमा ने चिट्ठी लिखकर बताया कि वो क्लास में सबसे आगे है, मेरी मेहनत की सारी थकान मिट गई। उस दिन मुझे यकीन हो गया, गरीब का पसीना अगर सब्र और नियत से बहे तो अल्लाह उसकी रकम में भी बरकत डाल देता है। वक्त थमा नहीं था। मैं रोज रोज की मजदूरी से अब आगे बढ़ चुका था। दिल में ख्वाब था, अब दूसरों का नौकर नहीं, अपने पैरों पर खड़ा होना है। मैंने अपनी जमा की हुई रकम से छोटा सा धंधा शुरू किया। शहर की मंडी में मैंने अनाज का सौदा करना शुरू किया। पहले लोग मुझे अनजान समझकर धोखा देने की कोशिश करते, मगर मैंने सब्र और ईमानदारी को अपना हथियार बनाया। धीरे धीरे मेरी साख यानी इज्जत बनती गई। लोग कहने लगे, ये अयान है, गरीब जरूर है मगर सच्चा और मेहनती है। दिन महीनों में बदले और कारोबार बढ़ता गया। मैंने मजदूरी करने वाले हाथों से अब दूसरों को रोजगार देना शुरू कर दिया। मेरे गोदाम भरने लगे, मेरे सौदे दूर दराज के शहरों तक जाने लगे। वो अयान जो कभी हवेली में ताने सुनता था, आज शहर की महफिलों में इज्जत से बुलाया जाने लगा। लोग मेरी शख्सियत को देख हैरान रहते, कहते, ये वही अयान है ना जो कभी गांव में नौकर था।
आज शहर के नामी गिरामी अमीरों में गिना जाता है। मेरे घर की झोपड़ियां पक्के मकान में बदल चुकी थी। माँ की दवाई अब समय पर आती थी और फतीमा अब कॉलेज की किताबों में सर झुकाई बैठती थी। मैं हर रात अल्लाह का शुक्र अदा करता और कहता, या रब, तूने गरीब के सब्र को दौलत में बदल दिया। ये तेरी रहमत है, वरना मैं तो वही अयान हूँ जो कभी हवेली में दूध की बाल्टी लेकर खड़ा रहता था। वक्त का पहिया घूम चुका था। जो अयान कभी हवेली के बरामदे में झुककर खड़ा होता था, आज वही अयान शहर की ऊंची इमारतों का मालिक बन चुका था। मेरे कारोबार ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि एक एक कदम पर अल्लाह की रहमत साथ होती गई। जहां कभी लोग मुझे मजदूर समझकर नजरअंदाज कर देते थे, आज वही लोग मेरी दहलीज पर बैठने के लिए भी बेताब रहते। अब मेरा नाम सिर्फ मंडियों तक सीमित नहीं था, बल्कि बड़े बड़े सौदागरों, सरदारों और शहर के अफसरों तक गूंजने लगा था। लोग कहते, अयान अब नंबरदार जैसे एक दो नहीं, 20-20 अमीरों से भी ज्यादा मालदार है। मेरे गोदाम अनाज से भरते, मेरे काफले शहर से शहर निकलते और मेरी पहचान अब मेहनत कश गरीब नौकर की नहीं, बल्कि ईमानदार अमीर सौदागर अयान की हो चुकी थी। माँ की दुआओं ने मुझे वहां पहुंचा दिया जहां कभी नंबरदार भी पहुंचने का ख्वाब नहीं देख सकता था। मेरी झोपड़ी अब हवेली से भी बड़ी इमारत में बदल चुकी थी। फतीमा अब सिर्फ पढ़ने वाली नहीं, बल्कि कॉलेज की सबसे काबिल छात्रा गिनी जाती थी। मैं हर रात सजदे में गिरकर कहता, ऐ अल्लाह, तेरे करम के बिना मैं कुछ नहीं। आज अगर मैं नंबरदार जैसे 20 आदमियों से भी अमीर हूं, तो ये सब तेरी रहमत और मेरी माँ की दुआ का सिला है। शहर में अयान का नाम ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था, लेकिन उसी वक्त गांव में नंबरदार की किस्मत डूब रही थी। जिस फैक्ट्री पर उसे नाज था, जहां से उसका सारा कारोबार चलता था, एक रात अचानक आग लग गई। आग ऐसी थी कि मिनटों में लपटों ने सब कुछ निगल लिया। कभी जिस फैक्ट्री में 100-200 मजदूर काम करते थे, वो राख का ढेर बन के रह गई। नंबरदार ने अपने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बार बार बुदबुदाता, हे खुदा, मेरा सब कुछ छिन गया। इस मुसीबत की घड़ी में जिन 3 भाइयों को उसने हमेशा सहारा दिया था, उन्होंने मुंह मोड़ लिया। किसी ने कहा, अब हमारे पास देने को कुछ नहीं। किसी ने कहा, हमारे अपने भी हालात खराब हैं। और नंबरदार अकेला रह गया। बस एक बुशरा थी जो उसके साथ खड़ी रही। उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उसने हिम्मत से कहा, भैया, जब हवेली थी सब आपके साथ थे। आज जब कुछ नहीं बचा, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। मगर साथ से पेट नहीं भरता। कर्ज चढ़ गया, मुकदमे चल पड़े और हालात ऐसे हुए कि आखिर वो हवेली भी, जिसे नंबरदार ने अपने खून पसीने से खड़ा किया था, नीलाम कर दी गई। वो हवेली जहां कभी बुशरा और उसके भाई ताज की तरह सिर ऊंचा करके चलते थे, आज वहां ताले लटक रहे थे और दीवारें वीरान पड़ी थीं। नंबरदार की आंखों से बहते आंसू पूछ रहे थे, क्या यही इंसान की असलियत है? जब तक दौलत है सब साथ हैं, और जब दौलत चली जाए तो कोई अपना भी नहीं। वो नंबरदार जिसके कदमों की आहट पर पूरा गांव उठ खड़ा होता था, आज गली कूचों में झुके सिर के साथ चलता था। कभी जिसके पास अपनी हवेली, खेत खलियान और फैक्ट्री थी, आज वो एक तंग गली के छोटे से किराए के घर में पनाह लेने को मजबूर था। वो घर जहां ना नक्काशीदार दरवाजे थे, ना संगमरमर की सीढ़ियां, ना बड़े आंगन की रौनक, बस 4 पुरानी दीवारें और टपकती छत। बुशरा ने अलमारी में रखे कपड़े निकाल के देखा। वो रेशमी लिबास जो कभी हवेली की शान थे, अब उस छोटे से कमरे की सर्द हवा में फीके लगने लगे। उसने आंसू रोकते हुए नंबरदार से कहा, भैया, सब लोग अब हम पर हंसते हैं। कल तक जो हमें सलाम करते थे, आज हमें तरस खाकर देखते हैं। नंबरदार ने गहरी सांस ली और कहा, बुशरा, ये दुनिया का दस्तूर है। दौलत रहे तो लोग सजदा करते हैं और दौलत चली जाए तो वही लोग मजाक उड़ाते हैं। बुशरा की आंखों में आंसू थे, मगर उसने अपने भाई का हाथ थाम लिया। उसने ठंडी आवाज में कहा, भैया, हवेली गई, दौलत गई, मगर मैं आपके साथ हूं। उस छोटे से किराए के घर की दीवारों में नंबरदार की आहें और बुशरा की चुप्पियां गूंजती रहती थीं। गांव वाले दूर से इशारा करके कहते, देखो, ये वही नंबरदार है जिसकी हवेली कभी सूरज की तरह चमकती थी, आज किराए के मकान में छुपकर जी रहा है। कई साल बीत चुके थे।
शहर की गलियों में अब अयान का नाम इज्जत से लिया जाता था। जिस लड़के को कभी हवेली से चोर कहकर निकाला गया था, आज वही अयान शहर का मशहूर सौदागर बन चुका था। लेकिन दिल का एक कोना अब भी अपने गांव के लिए धड़कता था। माँ की मिट्टी और फतीमा के बचपन की गलियां। एक दिन अयान ने फैसला किया कि अब मुझे गांव लौटना होगा। वो अपनी शान और शौकत के साथ लंबे काफले में गांव पहुंचा। गांव वाले हैरत से देखते रह गए। कल का गरीब नौकर आज किसी बादशाह से कम नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही उसकी नजर हवेली पर पड़ी, दिल में पुराना जख्म हरा हो गया। वो हवेली जहां कभी उसे जलील किया गया था, जहां उसके सब्र का मजाक उड़ाया गया था, आज वीरान खड़ी थी। उसके दरवाजों पर ताले लटक रहे थे और दीवारों की रौनक मिट चुकी थी। गांव वालों से मालूम हुआ ये हवेली तो नीलाम हो चुकी है। नंबरदार सब कुछ हार गया। अब कोई इस हवेली को खरीदने वाला इंतजार में है। अयान के होठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने गहरी सांस ली और कहा, वक्त का पहिया घूम चुका है। आज इस हवेली का मालिक मैं बनूंगा। नीलामी के दिन पूरा गांव जमा हो गया। लोग फुसफुसा रहे थे, देखो ये वही अयान है जो कभी यहां नौकर था, आज बोली लगाने आया है। नीलाम शुरू हुई। हर बोली पर अयान का इशारा ऊंचा होता चला गया। आखिरकार सबकी नजरों के सामने अयान ने हवेली को खरीद लिया। कभी जिस हवेली में वो ताने सुनता था, आज उसी हवेली की चाबी उसके हाथों में थी। गांव वाले दांतों तले उंगलियां दबा रहे थे। किसी ने कहा सब्र और मेहनत का असली इनाम यही है, तो किसी ने कहा अल्लाह जब देता है तो बेहिसाब देता है। अयान हवेली के दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू जिल्लत के नहीं बल्कि कामयाबी और शुक्र के थे। गांव की उसी तंग गली में जहां कभी मैं सिर झुकाकर चला करता था, आज मेरा काफिला रुका। लोग मुझे देखकर हैरत में थे, मगर मेरा दिल अजीब खामोशी से भरा हुआ था। मैंने नजर उस छोटे से घर पर डाली जहां अब नंबरदार और बुशरा रहते थे। दरवाजा खुला, बुशरा सामने आई। वही बुशरा जिसकी हंसी कभी हवेली की दीवारों में गूंजती थी, जिसके तानों ने मुझे रात रात भर रुलाया था। लेकिन आज उसके चेहरे पर न हंसी थी न रौनक। आंखों के नीचे गहरी थकान, होंठ सूखे हुए और नजरें बुझी बुझी। मैं खामोश खड़ा उसे देखता रहा। दिल के अंदर आवाज आई, ये वही बुशरा है जो कभी अपनी मुस्कुराहट पर नाज करती थी, जिसके कहकहे आसमान तक जाते थे। आज उसी के लब खामोश हैं और दिल एक मुर्दा जिस्म की तरह हो चुका है। नंबरदार भी कोने में खड़ा था, झुकी आंखों और थके कदमों के साथ। कभी जिस शख्स के आगे पूरा गांव झुकता था, आज वो खुद टूटा हुआ खड़ा था। मेरे पास ताकत थी, दौलत थी, इज्जत थी। अगर चाहता तो उन्हें नीचा दिखा सकता था, मगर मैंने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और सोचा, अल्लाह ने मुझे बुलंद किया है। ये मुझे किसी को रुलाने के लिए नहीं बल्कि शुक्र करने के लिए है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस बुशरा की बुझी आंखों और नंबरदार की टूटी हालत को देखा और दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, जिस तरह तूने मुझे जिल्लत से इज्जत तक पहुंचाया है, इनके लिए भी रहमत का दरवाजा खोल दे। मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आई, मगर वो मुस्कान जीत की नहीं बल्कि सब्र और इंसाफ की थी। और मैं चुपचाप अपनी राह बढ़ गया, क्योंकि असली अमीरी बदला लेने में नहीं बल्कि अपने जख्मों को माफ करके अल्लाह का शुक्र करने में है। उस रोज मैं चुपचाप चला तो गया, मगर दिल के अंदर हलचल बाकी थी। वो हवेली जिसके आंगन में मेरी जिल्लत बोई गई थी, जिसके बरामदे में मेरे ऊपर हंसी के तूफान उठते थे, आज वो हवेली मेरी मिल्कियत थी। रात को मैंने आसमान की तरफ देखा और सोचा, या अल्लाह, तूने मुझे इतना दिया है कि आज मैं चाहूं तो सबको नीचा दिखा सकता हूं, लेकिन अगर मैं भी वही करूं जो उन्होंने किया तो फिर मुझ में और उनमें फर्क ही क्या रह जाएगा। सुबह होते ही मैंने हवेली का दरवाजा खोला। गांव वाले जमा हो गए। अयान अब यहां रहेगा, अब हवेली उसका है। लेकिन मैंने भीड़ की तरफ देखा और धीमे लहजे में कहा, यह हवेली मेरी मेहनत और सब्र का इनाम है, मगर ये घर मेरी नहीं, नंबरदार साहब की अमानत है। क्योंकि जो इज्जत अल्लाह ने मुझे दी है वो किसी को जलील करने के लिए नहीं बल्कि इज्जत लौटाने के लिए है। गांव वाले हैरत से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। नंबरदार की आंखों से आंसू बहने लगे। बुशरा जमीन की तरफ देखते हुए रो रही थी, मानो उसके दिल में आवाज गूंज रही हो, अयान, तू जीत कर भी सिर झुका रहा है और हम हार कर भी अकड़ में जिए थे। मैंने हवेली की चाबी नंबरदार के कांपते हाथों में रख दी और कहा, ये हवेली अब फिर आपकी है, मैं इसे अपनी अमानत समझकर लौटाता हूँ। उस पल पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। लोग सोच रहे थे कि अयान आज सिर्फ अमीर नहीं
बल्कि असल मायनों में बड़ा इंसान बन चुका है। और मैंने बस अपने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और सोचा असल दौलत हवेली की नहीं बल्कि उस सब्र और रहमत की है जो इंसान के दिल को रोशन कर देती है। मैंने हवेली की चाबी नंबरदार को सौंप दी थी। अब मेरा मकसद पूरा हो चुका था, लेकिन जैसे ही मैंने बुशरा की तरफ नजर डाली, दिल कांप उठा। वो बुशरा जिसकी आंखों में कभी घमंड की चमक थी, आज उन्हीं आंखों से आंसू लुढ़क रहे थे। चेहरे पर न ठाट बाट की रौनक बची थी, न वो मुस्कुराहट जो कभी हवेली की दीवारों में गूंजा करती थी। उसकी ठहरी हुई निगाहें मुझसे सवाल कर रही थी और उसके कांपते होंठ कुछ कहना चाहते थे, मगर आवाज टूटकर सिर्फ सिसकियों में बदल गई। मैंने धीरे से कहा, बुशरा, अल्लाह ने मुझे बुलंदी दी है, मैं चाहता हूं इस इज्जत में तुम भी शरीक रहो। क्या तुम मेरे साथ निकाह कबूल करोगी? ये सुनते ही बुशरा का सब्र टूट गया। वो अपने आंचल से चेहरा ढककर रोने लगी। उसके आंसू फर्श पर गिर रहे थे, जैसे वो अपने माजी की सारी कड़वाहट बहा रही हो। वो हकलाकर बस इतना कह पाई, अयान, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिए, फिर भी तुम आज मुझे अपना नाम दे रहे हो। ये तुम्हारी नहीं, अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत है। मैंने उसकी आंसू भरी आंखों को देखा और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, ये आंसू अब जिल्लत के नहीं बल्कि इज्जत और रहमत के हों। जिंदगी का असल सच यही है, दौलत और शोहरत इंसान को ऊपर नहीं उठाती, बल्कि सब्र, मेहनत और नेक नियत इंसान को आसमान तक ले जाती है। अयान अगर हवेली की जिल्लत में टूट जाता तो शायद हमेशा गरीब और बेबस रहता, लेकिन उसने सब्र किया, मेहनत की और अल्लाह पर भरोसा रखा। और बुशरा, जिसके तानों ने कभी उसके दिल को तोड़ा था, आज वही बुशरा अयान की रहमत और माफी का सबूत बन गई। इस कहानी का सबक साफ है, इंसान की असल ताकत बदला लेने में नहीं बल्कि माफ कर देने और अल्लाह पर छोड़ देने में है। क्योंकि जब अल्लाह किसी गरीब के सब्र और मेहनत को देखता है तो वो उसे वहां पहुंचा देता है जहां दौलतमंद भी ख्वाब में नहीं पहुंच सकते। अगर इंसान के पास बदला लेने की ताकत हो और फिर भी वो माफ कर दे तो ये सिर्फ इंसानियत नहीं बल्कि अल्लाह के सबसे करीब ले जाने वाला काम है। क्योंकि कमजोर इंसान माफ नहीं करता, माफी हमेशा वही देता है जिसके पास ताकत होती है। जी हाँ, हदीस में भी आता है, सबसे ताकतवर वो नहीं जो गुस्से में किसी को गिरा दे, बल्कि सबसे ताकतवर वो है जो गुस्से को पी जाए और माफ कर दे। इसलिए भाई, अगर बदला लेने का वक्त आए और इंसान सब्र करके माफ कर दे तो वो बदला नहीं बल्कि अल्लाह से इनाम बनकर लौटता है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में असली ताकत दौलत या रुतबे से नहीं आती। अयान अगर चाहता तो बदला ले सकता था, बुशरा और नंबरदार को नीचा दिखा सकता था, लेकिन उसने सब्र और माफी को चुना। असली अमीरी यही है, जब इंसान के पास ताकत हो और फिर भी वो माफ कर दे। क्योंकि बदला लेने से दिल को सुकून नहीं मिलता, लेकिन माफ करने से इंसानियत जिंदा रहती है और अल्लाह का करम बरसता है। दोस्तों, हर कहानी में छुपी होती है एक सीख, एक एहसास और कभी कभी दिल को छू लेने वाला सच। हम बहुत मेहनत लगाते हैं कि हर वीडियो आपको पूरी तरह महसूस हो, हर जज्बात दिल तक पहुंचे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल अजीमुशान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक दें और नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। आपका एक छोटा सा प्यार हमारी मेहनत को और भी खास बना देता है। हर वीडियो में आपको मिलेंगे जज्बात, सच्चाई और अल्लाह की रहमत की झलक। आइए साथ बैठकर महसूस करें और सीखें कि हर कहानी में छुपा है एक पैगाम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। ऐसी और इस्लामिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।